नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार यूट्यूब पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम लोगों ने कल बड़े ही अच्छे से भाग 1 को पढ़ा था, जिसमें आपको क्या कहा गया कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने बड़ी विस्तार से पढ़ा था। और अर्धसंघ किस भारत को अर्धसंघ किस व्यक्ति ने कहा है, ये मुझे आप सवाल का जवाब दोगे कि ये बस आप मुझे सवाल का जवाब दोगे कि भारत को, कि आप कहोगे कि भारत को अर्धसंघ अर्धसंघ भारत को अर्धसंघ किसने कहा? भारत को अर्धसंघ के नाम से किसने संबोधित किया? ये सवाल है आपका, आपको इसका जवाब देना है। मैंने कल आपको ये सवाल बता दिया, मैंने ये पढ़ाया है, फालतू का सवाल नहीं पूछ रहा, ठीक है। मैंने ये आपको पढ़ाया है, ठीक है। भारत को अर्धसंघ के नाम से किसने संबोधित किया है। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? भाग 2 पार्ट सेकेंड, ठीक है। पार्ट सेकेंड, जिसमें नागरिकता की बात होती है। जिसमें नागरिकता की बात हो रही है, नागरिकता की बात होती है, सिटीजनशिप की बात होती है, ठीक है। सिटीजनशिप की बात होती है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के क्या तक होता है? आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें बात किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता की बात करता है। सबसे पहले नागरिक कौन होते हैं? सिटीजन कौन होते हैं? सिटीजन कौन होते हैं, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सिटीजन कौन होते हैं, नागरिक कौन होते हैं? ये किसी भी देश के वैधानिक नागरिक होते हैं। वैधानिक स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। वैधानिक स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है। आप और हम भारत के नागरिक हैं। ये हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग नागरिक हैं यहाँ के, भारत के? क्योंकि हमें यहाँ पे जो देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास वैधानिक दस्तावेज है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है। ये सभी चीजें हमें ये प्रमाणित करती हैं। ये वैधानिक मतलब होता है कि जो सही है। वैधानिक का मतलब होता है जो सही होता है। जैसे हमारे पास क्या ये सभी डॉक्यूमेंट है, वो वैधानिक है, ठीक है। उसे ही कहते हैं वैधानिक। जो आपके पास सभी सबूत होते हैं, तो आप एक वैधानिक दस्तावेज के साथ भारत के नागरिक हो। आपसे कोई पूछेगा कैसे आपको पता कि आप भारत के नागरिक हो? आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, पहचान पत्र है, आपके पास सारी वो चीजें हैं जो ये हमें प्रूफ करती हैं, बताती हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और कैसे पता होता है कि वो भारत के नागरिक होंगे? और कैसे? ये व्यक्ति जो होते हैं, ये व्यक्ति उस देश के पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। देश के पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले अपना सब कुछ, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार सब दे दिया।
दूसरी में जो हमें नागरिकता प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हम इस देश में हजारों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। ये भी हमें बताता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। अभी जो जनजातियां हैं, आप देखोगे जनजातियां हैं, उनके पास सभी भी उनके पास कहां अभी राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड, कहां उनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, वो लोग बता सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। वो लोग बताएंगे कि हम यहाँ पे रहते हैं। कैसे बताएंगे? कि वो बताएंगे कि हमारे पूर्वज भी यहीं रहते थे, हम भी यहीं रहते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वे जो हैं इस देश के पूर्वकालिक सदस्य हैं, पहले से सदस्यता उन्होंने लिया, रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे कैसे पता चलेगा कि नागरिकता, आगे कैसे पता चलेगी, कैसे? इस देश के द्वारा, इस देश के द्वारा सामाजिक, वैधानिक रूप से सामाजिक, इस देश के द्वारा समस्त राजनीतिक सामाजिक, इस देश के द्वारा समस्त राजनैतिक सामाजिक समस्त राजनैतिक सामाजिक तथा, आप देखोगे तो यहाँ पे इस देश के द्वारा समस्त जो राजनैतिक स्थिति होगी, सामाजिक स्थिति होती है, वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। जो सामाजिक स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, संस्थिति का वैधानिक अधिकार होता है, वैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, इसमें देखोगे इस देश के द्वारा समस्त राजनीतिक और सामाजिक का जो हो वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। आप राजनीति यहाँ कर सकते हो, आप इस समाज में रह सकते हो, आप आपको हम नहीं तो हमारा समाज आपको पहचान रहा है। आप जब बैठते होगे कहीं पे तो आपकी मंडली बैठती होगी, इससे प्रूफ होता है कि आप क्या हो, इस देश के नागरिक हो। राजनीति आप जब करते हो तो आपको सब जानते हैं कि हमारा नेता है, और नेता है के साथ साथ ये हमारे देश का है। ऐसे प्रूफ होता है कि ये क्या है, ये हमारा नागरिक है, देश का नागरिक है। ऐसे भी पता चलता है नागरिकता ऐसे भी पता चलती है, ऐसे भी नागरिकता पता चलती है, ऐसे भी नागरिकता पता चलती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक और देश के मध्य, जो हमारे नागरिक हैं, और जो हमारा देश है, उसके मध्य, इसके मध्य जो रिश्ता है ना, उसके मध्य का संबंध, उसके मध्य का संबंध ही नागरिकता कहलाता, संबंध ही नागरिकता कहलाता है, नागरिकता कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो रिश्ता है और हमारे देश का जो रिश्ता है, ये हमारा संबंध बताता है। हमारे जो जवान हैं वो छोटे घर से निकलते हैं, सरहद पे जाकर के एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में अपने जान को लेकर के खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के अपनी जान की बिना परवाह किए उस मिट्टी की रक्षा करते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी नागरिकता है, और हम यहाँ पे रह करके उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको उनका साथ देते हैं। ये हमारी नागरिकता है। हम अपना गाना गाते हैं, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। ये भी हमारी नागरिकता है, ये भी हमारी क्या है, देशभक्ति की जो हमारा संबंध बता रहा है, ये भी हमारी नागरिकता है। नागरिकता के बहुत प्रमाण है, लेकिन ये मुख्य जो हम लोग लिखाया कि नागरिकता कैसे पता चलती है कि हम देश के नागरिक हैं, ऐसे ऐसे पता चलती है। ठीक है, वैधानिक स्वीकृति होनी चाहिए, पूर्वकालिक सदस्य होने चाहिए, पूर्वकालिक सदस्य भी होते हैं, वो भी नागरिक हैं। जो जैसे कि सामाजिक और जो है राजनीतिक वैधानिक अधिकार होता है इनको, ये भी नागरिक होते हैं। आप राजनीति भी कर सकते हो, आप समाज में भी रह सकते हो, ये भी आपका समाज जो अधिकार है। जिसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक और देश के बीच जो संबंध दिखाता है वो भी नागरिकता कहलाती है, उसे भी हम लोग नागरिकता कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं
फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने किस पे, अनुच्छेद 5 पे। अनुच्छेद 5 पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज और लिखिएगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज आप और लिखिएगा, ठीक है। एक विदेशी होते हैं, जो आप देखते हो विदेशी भी आकर के नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, एक शरणार्थी होते हैं, ये वहीं पे यहीं पे थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा आप लिख लो, ठीक है। विदेशी, विदेशी दो प्रकार के होते हैं, एक शत्रु देशी विदेशी, शत्रु देशी विदेशी होते हैं, ठीक है। और एक जो होते हैं वो मित्र देशी विदेशी होते हैं, मित्र देशी विदेशी। इनको भी नागरिकता मिल जाती है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन शत्रु देशी जो विदेशी होते हैं उनको एक नागरिकता नहीं मिलती है, सीधे उनको मना कर दिया जाता है। लेकिन मित्र देशी जो विदेशी होते हैं ये भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ शर्तों के साथ, उन कुछ शर्तों के साथ वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक शरणार्थी आते हैं, शरणार्थी जो होते हैं, फिर उसके बाद शरणार्थी जो होते हैं, शरणार्थी, शरणार्थी जो होते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं, शरणार्थी, ठीक है। शरणार्थी कौन होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं शरणार्थी, शरणार्थी कौन होते हैं भाई, शरणार्थी कौन होते हैं, ये किसी देश के वैधानिक नागरिक नहीं होते। ये शरणार्थी जो होते हैं ये किसी देश के वैधानिक नागरिक नहीं होते, किसी देश के वैधानिक नागरिक नहीं होते, ठीक है। ये किसी भी देश के वैधानिक नागरिक नहीं होते हैं, उन्हें ही शरणार्थी कहा जाता है। राज्य विहीन भी कहते हैं, इन्हें राज्य विहीन भी कहते हैं, इन्हें राज्य विहीन व्यक्ति भी कहा जाता है, ठीक है, राज्य विहीन भी कहा जाता है। जैसे हमारे बांग्लादेशी आ गए थे, रोहिंग्या आ गए थे, ठीक है, ये सब यही है, ये सब आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आपसे जाते हैं अपने पहले जो अनुच्छेद पे, आर्टिकल हम लोग आ जाते हैं अपने पहले अनुच्छेद पे, जिसका नाम है आर्टिकल 5। क्या नाम है, आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 जो है ये क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, जब हमारा संविधान शुरू हुआ था उस समय आपको कैसे नागरिकता मिल सकती है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 5 जो है ये कहता है कि जब संविधान शुरू हुआ था उस समय आपको कैसे नागरिकता मिल सकती थी, ये आपके बारे में, उसके बारे में बता सकता है, ये बताता है अनुच्छेद 5, ठीक है। कैसे सब देखोगे कैसे, इसमें पहला ए देता है कि वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से पहले भारत में निवास कर रहा था। वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले भारत में निवास कर रहा था, भारतीय नागरिक होगा, निवास कर रहा था, वह भारतीय नागरिक होगा, वह भारतीय नागरिक हो जाएगा, नागरिक होगा, ठीक है। पहली शर्त जो है इसमें भारतीय जो अनुच्छेद 5 कह रहा है कि जो संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता की बात करती है, इसमें पहली शर्त ये है कि
वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले भारत में निवास कर रहा था वह भारत का नागरिक होगा। वह भारत का नागरिक होगा, उसके लिए कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है, वो भारत का नागरिक हो जाएगा, स्वतः वो भारत का नागरिक हो जाएगा। इसमें फिर दूसरी शर्त जो आती है बी, दूसरी शर्त जो आती है आपकी बी, दूसरी शर्त जो है आपकी बी कहता है, ठीक है, या उसका जन्म भारत में हुआ। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, या कह रहा है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो भारत में हुआ हो, ठीक है, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या एक शर्त और देता है, या जो कहता है या एक शर्त और देता है कि या कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति संविधान के लागू होने के 5 वर्ष लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहा हो, ये शर्त है। एक बार फिर से मैं इस शर्त को पढ़ना चाहूंगा कि अनुच्छेद 5 का जो बी है वो कह रहा है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, कब? जब संविधान लागू नहीं हुआ है, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उस व्यक्ति का जन्म इस भारत में हुआ हो, या तीसरी शर्त ये या कि वह व्यक्ति संविधान के लागू होने से 5 वर्ष, जब संविधान आज लागू हुआ है उससे पहले ही वो 5 वर्ष पहले से ही वो रह रहा हो। जैसे आज संविधान लागू हुआ, इसके 5 वर्ष पहले से ही वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, उसको भारत की जो नागरिकता स्वतः मिल जाएगी, उसको भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। वह भारत का नागरिक होगा, क्या होगा? वह भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। ये शर्त है, ठीक है, ये शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो जाएगा, वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है, वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। एक बार आप इसको नोट करोगे, ठीक है, एक बार आप इसको नोट करोगे फटाफट जल्दी से। कल पढ़ाएगा, कल अनुच्छेद 6 से, कल से शुरू करें क्या? चलिए कल से हम लोग अनुच्छेद 6 से शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।